फाइनल ईयर के छात्रों को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। 6 जुलाई को यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी की कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। अब छात्रों को इससे कई तरह की शिकायतें हैं, सवाल हैं। इन सवालों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनकी तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी दलील दे रहे थे। यूजीसी ने भी अपना पक्ष रखा है, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए टाल दी है। यानी अब लंबे समय के लिए फैसला नहीं हो सकेगा और परीक्षा की तारीखें 30 सितंबर तक पूरी कर ली जानी है। तो क्या ये माना जाए कि अब छात्रों को इस सुनवाई से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा, कहा नहीं जा सकता कि 10 को ही आएगा, तब तक शायद हो सकता है कि इम्तिहान की प्रक्रियाएं शुरू भी हो जाएं। आशीष भार्गव जो नियमित रूप से सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, आशीष, हम ये जानना चाहते हैं कि ये मामला कई दिनों से सुनवाई में चल रहा है, पिछले दिनों भी चला था। आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में जिसकी वजह से छात्रों में इतनी निराशा है? जी देखिए, आज यूजीसी ने एक एफिडेविट 2 दिन पहले फाइल किया था, कल 30 तारीख को फाइल किया था, और जो जवाब मांगा था इसमें बहुत सारे छात्र हैं, उनके अभिभावक हैं। 31 छात्रों की एक पिटीशन है, यश दुबे नाम के स्टूडेंट की एक पिटीशन है। इसके बाद युवा सेना जो महाराष्ट्र शिवसेना की है, उसके अध्यक्ष हैं आदित्य ठाकरे, जो विधायक भी हैं वहां पर, उनकी भी एक पिटीशन है। तो लगातार वो मांग कर रहे हैं कि कोरोना के जब इतना फैल रहा है तो ऐसे में आप पिछले सेमेस्टर के जो अंक है उनके आधार पर डिग्री क्यों नहीं दे देते, क्यों लेट करते हैं? बहुत सारे बच्चों को कहीं एडमिशन लेना है, कहीं आगे जॉब करनी है, तो ऐसे में जो इतना टाइम बीत जाएगा तो क्या फायदा होगा, ये लेकर वो पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है अपने स्वास्थ्य को लेकर के कोरोना के टाइम में इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो यूजीसी ने जवाब दाखिल किया और कहा कि छात्रों को भविष्य को संवारने के लिए ये कदम उठाया गया है। सारे राज्यों से बात हो चुकी है, एक्सपर्ट की ये राय है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन ये जो है वो एग्जाम कराए जाएं। तो यहाँ पर आज इसकी सुनवाई थी। इसमें हालांकि छात्रों की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने इतना तक कहा कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर ये परीक्षा रद्द करके उनको डिग्री दे दी जाए। उनको पुराने जो सेमेस्टर हैं पिछले साल के या सेमेस्टर के हिसाब से, पिछले सेमेस्टर के हिसाब से जो अंक हैं वो औसत अंक दे दिए जाए और उनको डिग्री दे दी जाए, उनको आगे बढ़ने दिया जाए। बहुत सारे विदेशों में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जगह जगह हैं, कोई जॉब करना चाहता है, ये तमाम तरह की बात हुई। लेकिन यूजीसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल इसका विरोध कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जो निर्णय है वो केंद्र की गाइडलाइन, एमएचए की गाइडलाइन को देखते हुए और ह्यूमन रिसोर्सेज जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए ये फैसला किया गया है। इसमें बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि अभी प्लीडिंग कोर्ट में पूरी नहीं हुई थी, अभी हलफनामे और दाखिल होने हैं, इसलिए ये टल गई। लेकिन जब एंट्री स्टे मांगा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इससे मना कर दिया कि वो कोई स्टे नहीं देगा, यानी अभी परीक्षाओं पे कोई रोक नहीं लगाएगा। तो हमें ये देखना होगा कि 1 महीना ये बीत गया है, अगस्त 10 हो जाएगी, उसके बाद फिर सुनवाई होगी, तो 30 सितंबर की जो तारीख है रवीश, वो बहुत नजदीक आ जाएगी। जी तो आपकी बात से कि कोर्ट ने एंट्री में स्टे भी नहीं दिया तो ये माना जाए कि छात्रों को कोई फायदा नहीं हुआ। हम आशीष समझना चाहते हैं कि बहस के दौरान छात्रों की दलीलों पर किस तरह से सुना गया, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत से छात्र जो हैं सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास नहीं हैं, बल्कि कई दूर दराज के इलाकों में चले गए हैं, घरों में चले गए हैं और वहां पर ऑनलाइन या इंटरनेट की वैसी कोई सुविधा नहीं है। ऑफलाइन की जहां तक बात है कि जब बहुत कम कोरोना के केस थे तब उनकी परीक्षाएं रद्द कर दी गईं। अब कोरोना के केस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है कि रिकवरी रेट ज्यादा है, लेकिन 35,000 लोगों की मौत भी हुई है। पता नहीं है कि किसका शरीर किस तरह से इस संक्रमण को झेलेगा, ये पता नहीं है। तो छात्र इस मानसिक रूप से परेशानी से गुजर रहे हैं। इस बहस को, इन दलीलों को, छात्रों की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट का बहस के दौरान क्या रुख रहा? जी देखिए, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी लगातार कह रहे थे कि कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा अगर इस साल ऐसी कंडीशन में, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है, असाधारण कंडीशन है, महामारी है, तो इसमें आप पुराने अंकों के हिसाब से, पिछले साल के या पिछले सेमेस्टर के अंकों के हिसाब से आप मार्क्स दे दीजिए और छात्रों को उनकी डिग्री दे दीजिए ताकि वो आगे जा सके। तो यहाँ पर उनका ये भी कहना था कि 16 लाख से ऊपर केस हो चुके हैं कोरोना के देश में, और ऐसे में इस तरीके की अब परीक्षा नहीं करानी चाहिए। एक पीढ़ी
पीड़ित भी है इसमें, एक ऐसा भी छात्र आया सुप्रीम कोर्ट जो खुद कोरोना से पीड़ित है, कोरोना पॉजिटिव है वो, तो वो भी मांग कर रहा है। वहां पर कहा गया कि कुछ छात्र पीड़ित हैं, कहीं पे उनके परिजन पीड़ित हैं, कई यूनिवर्सिटी कई कॉलेजों में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, कई बच्चों के पास ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, इंटरनेट की सुविधा नहीं है छात्रों की, तो ऐसे में ये परीक्षा क्यों कराई जाएगी? ऐसे में भ्रम फैलेगा। अगर आप परीक्षा को जो छात्र अभी नहीं दे पाए उनको बाद में करने के लिए बोलेंगे तो और भ्रम फैलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कहा है कि वो स्टे नहीं देगा और फिलहाल यूजीसी ऐसा कर सकता है और इसमें छात्रों की भलाई लगती है कि जो छात्र अभी दे सकते हैं उनको दे देना चाहिए।